अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाई जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हाथ मुंह धो लिया है जी, अभी जो है ना 6 बज चुके हैं और अजानें हो रही हैं और नमाज का टाइम हो रहा है। तो आज थोड़ी हिम्मत है तो मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, और ठंड भी हो रही है, स्वेटर वगैरह जो है ना मैं पहन लेता हूँ। बाहर निकलते हैं ना एकदम तो ठंड लगती है, खुली फिजा होती है। टोपी ये वाली पहनूंगा, नमाज वाली से जो है ना सर्दी लगती है, ये पहन के जाता हूँ। अब दरवाजा बंद कर लूंगा, नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह जो है ना नमाज वगैरह पढ़ के मैं आ गया हूँ और नाश्ता वगैरह कर ली है और दवाई वगैरह भी खा ली है। और जी आप लोगों को पता है अभी सवारी का जो है ना हमारा मसला हल नहीं हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा और वो भी आप बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। और आज मेरा जो है ना राजनपुर से जो है ना कुछ मतलब कि गिफ्ट आ रहा है, वो मुझे आज रिसीव करना था सुबह 7 बजे। अब इस टाइम पे 7 बज रहे हैं क्योंकि मेरे पास सवारी है नहीं, मैं जाके फ़ौरन रिसीव कर लूँ तो फिर काम करने जाऊँगा, काम करके फिर राब्ते वे में रखूँगा। फिर कितने बजे यहाँ पे गाड़ी पहुँचती है और गाड़ी से मैं जाके जो है ना उठा लूँ। तो एक मेरा सब्सक्राइबर था, फॉलोवर था, वो हमारी वीडियो देख रहा था, कह रहा था भाई आप बड़े हिम्मत वाले हैं और काम जो है ना कर रहे हैं और अकेले अफराद हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हिम्मत हारने से बेहतर है आप लोग चलना जो है ना सीखें। चलना सीखेंगे तो मंजिलें आसान होगी। अगर आप लोगों को हल्की फुल्की तकलीफ़ है तो मेहनत करते रहें, और घर में रहेंगे वैसे भी आप लोगों को तकलीफ़ होगी और हालात जो है ना बहुत मुश्किल से मुश्किल हो जाएंगे। और लोगों की जो है ना आप लोग जो है ना आप लोगों को बातें सुनने पड़ेंगी और ऐसे से लोग मिलेंगे जो आपको जो है ना हमेशा परेशान करेंगे, ख्वार करेंगे। तो मैं इसलिए जो है ना ज़्यादा कोशिश करता हूँ और चलता हूँ, अपने लिए मेहनत करता हूँ। और मेहनत किस लिए करता हूँ, ये मेरी अपनी फैमिली है, अपनी तकलीफ़ें भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ़ बहुत शदीद हो रही होती है। आप लोग अक्सर औकात देखते हैं यहाँ मैं चारपाई पे जब बैठा हुआ होता हूँ तो पीछे तकिया लगा के बैठा हुआ होता हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही होती है, मुझे बैठा भी नहीं जा रहा था। क्योंकि मैं आप बहन के साथ इसलिए ज़्यादा शेयर इसलिए थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि इंसान किन किन मुश्किलों से गुजरता है। आप लोगों को पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। मेडिसिन हो गए, गैस बिजली के बिल हो गए, आप नेट का भी यकीन कीजिए पैसे जो है ना उसके भी बढ़ा दिए हैं। पहले 15 शुरू में स्टार्ट में 1500 थे, फिर 1600 थे, फिर 1800 थे, अब 2000 पे चला गया है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हिम्मत करके इंसान चलेगा तो अल्लाह पाक जो है ना उससे आगे आगे इंसान बढ़ता जाता है। अगर यहीं पे इंसान बिस्तर पे लेटा रहे तो जो है ना हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, बाशर्त जब आप मेहनत करोगे तकलीफ़ तो होती है, जो तकलीफ़ होती है ना उसका फल जो है ना आप लोगों को बहुत ही मीठा मिलता है। वो क्योंकि होता है आपकी अपनी मेहनत का फल होता है। जैसे मैं 2014 में 13 में जो है ना 9 के बाद इलाज हुआ, फिर 13-14 में हुआ। तो मेहनत करता रहा, करता अल्लाह पाक ने जो है मुझे ये घर दिया। किरायों के घर के मैंने बहुत ही ज़्यादा धक्के खाए, मेरे बच्चों ने भी, मेरी फैमिली ने भी। हम किराया दे के भी यकीन कीजिए सुकून में नहीं थे, बहुत बड़ी अजियत और तकलीफ़ में थे। लाइट नहीं होती थी 24-24 घंटे, हम रोड पे जाके सोते थे, पार्कों में जाके सोते थे। और कराची के इतने बड़े हालात उस टाइम पे ख़राब थे 2015 में, ऐसी फायरिंग होती थी कि एकदम जो है ना कराची जो है ना बंद हो जाता था पूरा का पूरा। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हालात पहले से जो है ना बहुत ही बेहतर हैं। और यही चीज़ होती है, इंसान को हिम्मत रखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, और मेहनत का फल जो वो देता है ना आपको अल्लाह देता है। और कुछ मेरे बहन भाई इतने अच्छे होते हैं, वो दुआ करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि यकीन कीजिए दिल दुखाने वाली बात कर जाते हैं। मेरे अपने खून के रिश्ते भी यानी कि दिल दुखाने वाली बात करते हैं, दिल जलाने वाली बात नहीं करते। एक इंसान तकलीफ़ में उसको 4 अल्फाज जो है ना अच्छे बोल देंगे ना, उसको दिल में जो है ना यहाँ सुकून पहुँचता है, दिल में, जिगर में, दिमाग में सुकून पहुँचता है। एक इंसान वैसे ही ऑलरेडी परेशान हो और उसको मज़ीद परेशान करे तो वो इंसान क्या कहेगा, पागल ही हो जाएगा ज़ाहिर है।
और वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने जो भी था आप बहन भाइयों के साथ इसीलिए रूटीन शेयर करता हूँ। कल भी आप लोगों के सामने गया, परवीन की रिपोर्ट वगैरह लेके आया, और आज जो है ना परवीन दिखाने जाएगी डॉक्टर को। फिर शाम को जो है ना इंशाल्लाह आप बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करेंगे शाम के व्लॉग में। और शाम का व्लॉग भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आने वाला है, और आप लोगों ने उसका भी इंतज़ार करना है। तो आप लोग मेहनत करें। मैंने इतनी तकलीफ़ें उठाई है ना, यकीन करो कि मैं जो है ना बिल्कुल ही हार गया था ज़माने से, लोगों की बातें इतनी सुनी कि काम करने जाता था, और मैं बीमार आदमी हूँ, जितना मुझे मतलब कि मेहनत करता था उसका मुझे जो है ना इतना पैसा नहीं मिलता था। और उसका यानी कि अगर मैंने 100 का काम किया ना उसमें से मुझे 50 रुपये मिले हैं। तो आप खुद ही इस चीज़ को सोचें कि एक इंसान वैसी तकलीफ़ में है, बीमारी में खड़ा रहता था, करता था, मेरे एक एक जिस्म के अंदर तकलीफ़ होती थी, बुखार में खड़े होकर करता था। लेकिन मैंने क्यों किया? इसलिए किया कि अल्लाह पाक जो है ना मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे और इज़्ज़त का मुझे अपना घर मिले, किराए से छुटकारे मिले। जो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे जो है ना घर मिला, ये घर मैंने ख़रीदा, और वो इसलिए लिया कि ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह प्यारे हैं। जो मेरे छोटी उम्र में मेरे वालिद साहब भी चले गए थे और मैंने तकलीफ़ें उठाई, मैं कहता हूँ इन बच्चों को जो है ना तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़े। मैंने फिर भी अपने मालिक के पास जो है ना, पहले भी मैंने आपको बताया है, तकरीबन मेरे ख्याल में 13-14 साल जो है ना बहुत ही अच्छे से गुजारे हैं। अल्लाह पाक उस शख्स को जो है ना और उस फैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया, और मेरे खून के रिश्ते से भी बहुत ही अच्छा किया। अगर मैं खून के रिश्तों के साथ कुछ महीने भी रहा ना, सिवाय उन्होंने मुझे टेंशन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया खून के रिश्तों में। इसलिए आप बहन भाइयों के साथ बताता हूँ, उस घर के अंदर रहा तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मैं जो है ना एक गैर इंसान के साथ रह रहा हूँ। इसलिए आप बहन भाइयों के साथ बताता हूँ कि खून के रिश्तों ने जितनी तकलीफ़ें दी, और यकीन करो ज़िंदगी इंसान की ख़त्म हो जाती है जब खून साथ छोड़ता है ना, तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल आते हैं। पहले कहते थे खून सफ़ेद हो गया है और ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें। अब तो यकीन कीजिए इन आँखों से जो है ना देखते हैं और सुनते भी हैं कानों से। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि तौबा तौबा करता हूँ, जो इंसान मुश्किल में है ना उसको ये अल्फाज नहीं बोलें कि ये आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप ये नहीं करते वो नहीं करते। शायद हो सकता है उसकी किस्मत में, उसके नसीब में अच्छे नहीं हो, अभी उसके बुरा वक्त चल रहा हो और वो कोशिश कर रहा हो अच्छा वक्त लाने की, और उसको आप मज़ीद बोलेंगे तो ऐसी बात नहीं क्या करें, इससे दिल दुखता है। मैं भी आप बहन भाइयों के साथ, मेरे साथ अभी आप लोगों को पता है बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, दुख जाता हूँ, तकलीफ़ हो जाती है, आता हूँ, यकीन कीजिए मैं अस्पतालों से काम से होकर आता हूँ, सो जाता हूँ, शाम को आके आप लोग बहन भाइयों के साथ इतनी मुश्किल से मैं वीडियो बनाता हूँ, और इसकी रीडिंग करना सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। यकीन कीजिए 9000 के करीब करीब हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और व्यूज़ जो आप लोगों के बहन भाइयों के साथ सामने हैं, और इसको सदका जारिया समझ के शेयर कर दें कि मेरी जो बची हुई ज़िंदगी है ना, कि अल्लाह पाक मेरी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी बनाए, कि मैं आप बहन भाइयों को दुआ दे सकूं। और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, काम करता हूं, और आज भी सुबह सुबह जब मैं उठा हूं मैंने कुरान पाक की तिलावत वगैरह सुनी, सूरह रहमान, सूरह यासीन, ये 4 सूरतें थी, 2 तो मुझे याद हैं पक्की और 2 सूरतों के भी मुझे नाम नहीं आ रहे। 4 सूरतें मैंने सुनी मोबाइल पे लगा के, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वो कहाँ हो रही थी, इधर, यहाँ पे, और इस तरफ पीछे हो रही थी, ये जो हाथ है यहाँ से हो रही थी। तो फिर भी उठा हूँ, सुना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी काम पे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सुना है तो अल्लाह पाक ने मुझे ताकत दे दी। अब जा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, इन प्यारे से मुन्ने से बेटे के लिए कमाने के लिए। तो इनको कमाऊँगा तो इनको खिलाऊँगा। देखें कितनी प्यार कर रहा है मेरा बेटा। तो ये खाते हैं ना तो ये इनकी खुशी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है। काश मुझे अल्लाह पाक सियात देता और इनकी हंसती मुस्कुराती खुशियाँ मैं आप बहन भाइयों के साथ लेके आता। क्यों बेटा? हैं? तो इनके ख्वाब जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करता। और जैसे कि मेरी बीवी कहती है कि फयाज खा पी के जो है ना मर जाना है, वो भी सही कहती है कि, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि इन लोगों के लिए जल्द से जल्द कुछ कर सकूँ, लेकिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या परवीन के पास चलते हैं और परवीन से आप लोगों की थोड़ी चट्टी
खट्टी मीठी बातें सुनाते हैं। क्या हुआ, मेरा बेटा हंस रहा है? हाँ, खुशी हो रही है? किस चीज की खुशी आ रही है? हैं? हैं? नाश्ता कर लिया आपने बेटा? नाश्ता कर लिया जी। क्या खाया? चाय पराठा। ये क्या लिख रहे हो आप? कितने तक लिख रहे हो गिनती? 200 तक। 200 तक? अभी कितने तक लिख ली है? पूरे 200 तक। नहीं, अभी कितनी लिख ली है? 200 तक। 200 तक लिखनी है। अभी कितना लिख ली है गिनती? 200 तक लिख ली है जी। अच्छा ठीक है जी, ये सही कह रहा है, ये 200 तक लिख लिए, नीचे कंप्लीट। मैं ऊपर देख रहा हूँ यहाँ पे 161, 171, 181, 191। तो मैं इसलिए बार बार ये सवाल कर रहा हूँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बड़े होशियार हैं और जेन्यन हैं। जेन्यन पता नहीं क्या अल्फाज बोलना था, वो बोल गया। अभी चलते हैं आरिफ के पास। आरिफ क्या कर रहा है वो भी आप बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों को पता है, जब भी बोलता हूँ ज़बान थोड़ी फिसल जाती है, तो इसके लिए माजरा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? पेपर याद हो रहा है। आज तो आपका लास्ट होगा, जी। फिर आज़ादी मिल जाएगी हैं? वो भी पता नहीं सही होते। कल वाला पेपर पता नहीं कहाँ से सवाल निकाले थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। आप दिल से मेहनत करोगे ना, दिल से पढ़ाई करोगे, वो आपको उसका फल मिलेगा। मेहनत करो, मेहनत में कुछ सवाल ऐसे थे जो पढ़े ही नहीं थे। पढ़े ही नहीं थे? फिर वो कैसे करें? हाँ, वो तो आपकी बात सही है ना, कुछ नहीं पढ़े तो पढ़ाई आगे नहीं जा रही क्या? क्यों आगे नहीं पढ़ाया? जो इतने सवाल वो डाल दिए। पहले सर पढ़ा रहे थे, जो मिस थी वो चली गई थी। अच्छा। उनकी पढ़ाई चल रही थी। फिर सर आए, सर ने ऐसे 2-3 अल्फाज रोज करवाते रहे। 2-3 अल्फाज, 1-2 लाइनें डेफिनेशन करवाई। अच्छा। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर वो जिना हॉस्पिटल चले गए। फिर उनको जो है ना मैडम ने बोला आप रेस्ट करें, आपकी तबीयत जो है ना काफी ज्यादा खराब है। फिर मिस आई, मिस ने देखा कि इतना कम काम हुआ है, और क्या बोलते हैं, कम काम हुआ है, और फिर मिस ने एक ही दम सारा काम करवाया ना, तो जिसकी वजह से समझ में नहीं आया। ऐसा होता है बेटा। बहरहाल बेटा, कोशिश करो, मेहनत करो। ये आपकी ये पढ़ाई जो है ना बेटा, सिर्फ मैं आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ कि आपको सांस का मसला है। और यकीन करो मुझे बेटा बहुत तकलीफ होती है। मैं बार बार इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करोगे ना, ये आपके काम आएगी, मेरे काम नहीं आएगी। आप मेहनत कर लो, पढ़ लो, अच्छा रिजल्ट लाओगे, पोजीशन लाओगे, तो फिर आगे मजीद पढ़ोगे। नहीं तो फिर बेटा मैं तो किसी तुम्हें नौकरी में ही लगा दूंगा, कहीं काम पे लगाओ। फिर काम आपने खुद देख लिया, गाड़ियां साफ करने जाते हो, आपको दम्मा हो जाता है, तकलीफ हो जाती है फेफड़ों की, फिर यही मजदूरी है। इसको देखो, ये सर कैसे मार रहा है, भाई के साथ जाके बैठ गया है। चलो ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ तुम्हारी माँ के पास। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है सुबह सुबह? नाश्ता बना लिया, सब लोगों ने कर लिया है। तो सालन था नहीं। अच्छा। आपने तो अंडे के साथ खा लिया। कुछ साग पड़ा था, वो मैंने आरिफ को दे दिया, क्योंकि आरिफ जल्दी जाएगा ना, उसके पेपर हो रहे हैं। हाँ, तो अभी मैं ये चढ़ा दिया है बैगन। काले काले बैंगन। हाँ। काले काले बैंगन सुबह सुबह नाश्ते में खाएगी। और क्या बना रही है उसका? इसका बनाएंगे भरता। सालन नहीं बनाओगी? नहीं, सालन बनाती थोड़ा बढ़ जाता। बस हर चीज का दिल करता है। अच्छा, तुम्हारा दिल कर रहा है भरता खाने का? हाँ। फिर शाम को फिर और सालन बनाओगे? बनाती तो फिर आलू लेने पड़ते, तो इसीलिए सुबह का हो जाएगा। आसिफ को आपको पता है सालन लिए काम पे जाना होता है, वो 9:30 बजे तक खाता है, तो वो भी खाएगा, ये किरण भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी, सब खाएंगे। आपके लिए भी रख दूंगी फिर। अच्छा जी, अगर मेरी वो सिस्टर वीडियो देख रही है, उसने मुझे कहा था कि आप जो है ना झूठ बोलते हो, ड्रामा बोलते हो, और आपने जो है ना देगची के अंदर जो है ना पत्थर उठा के डाला। ये अल्लाह को हमने भी हिसाब देना है, आपने भी देना है। ये बात बोलने से पहले जो है ना सोच लिया करें। किचन की दीवारें देखें क्या हाल है इनका। ये देखिए अभी भी पत्थर चढ़ा है, ये देखें, ये दीवारें क्या है, खोखली हो गई, ये एकदम टूट के गिरती हैं। ये देखें, ये टूट के गिरती हैं। ये अभी भी गिरी है, ये देखिए, ये अभी गिरा है, आपके सामने है। चूल्हे पे आपके सामने मट्टी है। और एक सिस्टर है, वो कहती है कि आप जो है ना चूल्हा साफ कर लिया करें। हालांकि रात को हम लोग चूल्हा भी सफाई करते हैं, उसके बावजूद भी दीवारों की कंडीशन आप खुद देख लीजिए, खुद देख लीजिए। खाना पका के रखते हैं, अगर बच्चे फर्ज करो कोई सालन वगैरह ले लेते हैं ना, तो गलती से ढक्कन वगैरह खोलते हैं ना, उससे ये सारी रेती सीमेंट सारी ये नीचे हमारे खाने में पड़ जाती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने फुर्सत दिया तो ये घर भी बनेगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि घर हमारा जो है ना बहुत अच्छा बन जाए, बेहतर बन जाए। और
जी बेटा। हाँ, हेलीकॉप्टर पे ट्रेन के लिए हेलीकॉप्टर भी चाहिए, ट्रेन भी चाहिए। सबसे पहले आपके कपड़े लेंगे हम लोग शादी के लिए। जूते प्यारे प्यारे। हाँ, तुम्हारे जूते भी लेंगे, तुम्हारे कपड़े भी लेंगे। बूट भी। बूट नहीं, बूट भी लेंगे। सही है, सर्दियों का। ठीक है। अच्छा लगता बूट है। वैसे इसके थे भी से ना प्रवीण, कहाँ गए इसके बूट नए नए जो बिलाल बेटे ने दिए थे? वो छोटे हो गए थे। पक्की बात, हाँ, छोटे हो गए? इतने अच्छे अच्छे बूट थे। वो छोटे हो गए बेटा, 5 साल आपके का हो बूट गया थे ना बेटा, तुम्हारी पप्पो ने भेजे थे ना, तो वो बूट छोटे। कहाँ है? गुम हो गए। गुम गए। परेशान क्यों हो रही है प्रवीण? नहीं, वो असल में छोटे भी हो गए थे, क्योंकि अब ये 5 साल का हो गया। हाँ। और फिर वो चूहे ने उसको पूरा काट लिया था। पूरा खा गए? हाँ, दोनों को। तो इसीलिए मैंने वो फेंक दिया। अब ये पूछ रहा है कि वो दिखाओ, अब इसीलिए कह रही हूँ कि कैसे दिखाऊं इसको। दिखा के इसको फेंक देती ना, अब ये पूछता रहेगा कि मेरा बूट। फेंकने नहीं देता फिर। आज ये अपनी कोई चीज, कोई भी वो फटा कोई कपड़ा बोलो ना, ये फेंक देगा। ये कह रहे नहीं, ये रख दो। ठीक है ठीक है, नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे। रखें, आपको नया दिला देते, आपको नया दिला देते हैं। ठीक है, नया दिला देंगे, आपकी पसंद का दिला देंगे। ठीक है, सही है। बाजार चलेंगे, खुद पसंद करना। ठीक है परवीन, माशाल्लाह। और बच्चों से जो है ना, एक किरण का नसीब अच्छा था, हाँ। एक इसका था, एक वो आकिफ का नसीब, जी मिल जाएगी, और एक आकिफ का नसीब था, और आसिफ और आरिफ। मैंने आसिफ को बोला है, मैंने कहा तुम अपने उस्ताद को कहो। हाँ, एक सूट सिलाई कर, एक सूट हम आपको सिलवाई दे रहे हैं, एक उसको बोलो, क्योंकि कपड़े इसके वैसे भी फट गए हैं। क्योंकि शादी आ रही है, 2 सूट तो होने चाहिए शादी। बिल्कुल। मैं शर्माता है, वो कहते मैं क्यों कहूँ, आप खुद जाते हो उसके उस्ताद को बोलना है। अच्छा, ये बात ये है कि अल्लाह भला करे आपका। क्या मैं आपको बोल रहा था यार, तुमने बात ही मुझे भुलवा दी। आरिफ और आसिफ के नसीब में इतना खास इनको नहीं मिला। आसिफ ने फिर भी अच्छा खाया है, और आरिफ जो है ना, ये जब भी पैदा हुआ ज्यादा जो है ना पंजाब में रहा, और माशाल्लाह ये गोल मटोल था। अब ये सूखता जा रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि खाता भी है, इसको बोलता हूँ खाया भी करो, पिया भी करो, तो क्यों सूखता जा रहा है? हर एक बच्चे का जो है ना अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब लेके आता है। और आपको पता है, ये बच्चा जब पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में बहुत ही अच्छे दिन आए। फिर उसके बाद जो है ना बुरे दिन भी आए हमारे, तो आप लोगों के सामने है। अपना नसीब लेके आता है बच्चा। कुछ बिल्कुल परवीन, अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन वो नसीब जो होता है ना, बच्चे अपना खुद ही लेके आते हैं, अपने नसीब के खाते हैं। अब इसको अपने नसीब का मिलता है, ये खाता है। जब आके हुआ था तो हम लोगों ने घर खरीदा था। हाँ, घर खरीदा था जी। फिर अरहम हुआ था, तो अरहम भी बहुत खुशियां ले आया। जब किरण पैदा हुई थी, मैंने पंजाब का घर का काम शुरू करवाया था, उसके टीयर लेके आया था। फिर जब आरिफ पैदा हुआ, हमारा घर बनना शुरू हुआ जी। जब आसिफ पैदा हुआ, तुम पक्की कराची आ गए। हाँ, वो तो बहन बेटा तुम्हारी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो तो अल्लाह पाक बस उसको जन्नतुल फिरदौस में बेटा आला मकाम दे मेरी बच्ची को। तो आसिफ जब पैदा हुआ तो आप पक्की कराची आ गई, वरना कराची आती थी जाती थी। जब से आई पक्की तुम कराची ही रहने लगी। और आसिफ दोनों गांव में थे, आप ही लेके आए थे हमें पप्पू के घर। जी। तो बेटा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है काम पे, और मुझे वो भी ला दो, मुझे तिलावत सुननी होती है सूरह रहमान, और वो भी मुझे निकाल के दें। परवीन सूरह रहमान सुनता हूँ, और पता नहीं एक दुआ है, वो मैं सुनता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। उससे अल्लाह पाक जो है ना मुझे बस शफा दे, सियत दे, क्योंकि आपको पता है अल्लाह के कलाम में जो है ना बहुत सारी बरकत है। हमने बहुत सारी मुश्किलात से निकले हैं, और अल्लाह पाक हमें निकाल भी रहा है मजीद। बस ये जल्दी बन जाए, ये बना के मैं। अच्छा जी, उम्मीद करूंगी हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से शाम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।